नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीष आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर मैंने 2 वीडियो पहले ही बना दिए हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत सारे लोगों के फेफड़ों के अंदर जमा हो जाती है। उस स्थिति में उसको निकालने के क्या तरीके होते हैं, वेंटिलेटर तक का तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया। दोस्तों, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, दोस्त हैं जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जो आने वाली वीडियो होंगी हमारे चैनल पर वो सारी की सारी कनाडा से अपलोड होंगी, कनाडा से आएंगी और वहाँ के बारे में हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, हेल्थ केयर सेक्टर और बहुत सारी चीज़ें। हाल फिलहाल में मेरे चैनल पर किसी ने कमेंट में पूछा था मुझसे कि भाई वेंटिलेटर का प्रयोग हो रहा है, उनके जो परिवार के व्यक्ति हैं उसके बाद भी उनकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर नहीं निकल रही है प्रॉपरली जितनी निकलनी चाहिए, और फिर जैसे ही वेंटिलेटर से बाहर आते हैं फिर से बढ़ जाती है। तो देखिए दोस्तों, ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि कुछ लोगों के लंग्स, फेफड़े जो होते हैं वो इतने ज़्यादा कमज़ोर स्थिति में होते हैं। अब डॉक्टर आपको बता रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि भाई इनके फेफड़े स्वस्थ हैं, ठीक है। अगर फेफड़े स्वस्थ हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड कभी भी बॉडी के अंदर जमा नहीं होगी। वेंटिलेटर एक बहुत पावरफुल मशीन है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत ज़्यादा तेज़ी से वॉश आउट कर देती है, बाहर निकाल देती है। लेकिन अगर उसका प्रयोग करने के बाद भी कार्बन डाइऑक्साइड जमा हो रही है तो इसका मतलब है कि फेफड़े बहुत ज़्यादा कमज़ोर स्थिति में हैं। अभी हाल फिलहाल में हमारे हॉस्पिटल में एक रोगी भर्ती हुआ था जिनकी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 90 के आसपास चल रही थी, कभी कभी तो उनकी 120 के आसपास पहुंच जाती थी, ठीक है। तो वेंटिलेटर पर थे, कर सकते थे, उनके लिए कर रहे थे, और उसके बावजूद भी उनकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 90 या 80 के आसपास ही मेंटेन हो रही थी, उससे कम आ ही नहीं रही थी, ठीक है। तो कुछ लोगों के जो लंग्स होते हैं वो इतने वीक होते हैं, इतने कमज़ोर होते हैं कि उनकी कार्बन डाइऑक्साइड आप वेंटिलेटर मशीन पर रखने के बाद भी कम नहीं कर पाते, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में ना तो वेंटिलेटर का दोष है ना डॉक्टर का, ऐसी स्थिति में ना ही रोगी का दोष है, लेकिन समय के साथ प्रकृति ने उनके फेफड़े इतने कमज़ोर कर दिए हैं कि उनकी कार्बन डाइऑक्साइड अब इससे ज़्यादा कम नहीं हो पा रही है। दूसरी स्थिति होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड वेंटिलेटर मशीन पर जब थे तब तो कार्बन डाइऑक्साइड कम हो गई थी, बिल्कुल नॉर्मल आ गई थी, लेकिन अब वेंटिलेटर मशीन तो हटानी पड़ेगी ना कभी। तो वेंटिलेटर मशीन जिस दिन भी हटाई उसके थोड़े समय बाद कार्बन डाइऑक्साइड बढ़नी शुरू हो जाती है, क्योंकि वेंटिलेटर मशीन एक बहुत पावरफुल मशीन है और उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकल पा रही थी। लेकिन अब व्यक्ति खुद से सांस ले रहा है या फिर बाईपैप जैसी मशीनों का प्रयोग करवा रहे हैं आप, वो इतनी पावरफुल नहीं है, लेकिन उसके साथ व्यक्ति अपना जो नेचुरल जीवन है, जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो कर सकते हैं। व्यक्ति की कार्बन डाइऑक्साइड अगर दोबारा से बढ़ रही है तो फिर इसके पीछे फिर से वही कारण है, बहुत सारी मांसपेशियों की समस्या हो सकती है जिसे न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर हम लोग कहते हैं, या फिर जो है कभी कभी लंग्स की दूसरी डिजीज हो सकती हैं, COPD, या फिर जो है अस्थमा वगैरह, या फिर और दूसरे प्रकार हो सकते हैं लंग्स की बीमारियों के। उन स्थितियों में ये फेफड़ों के अंदर दोबारा जमा होती है। तो फिर ऐसी स्थिति में बार बार तरीका यही रहता है कि बार बार बाईपैप का प्रयोग कराया जाए। कई बार तो लोगों को उनके घर के लिए बाईपैप मशीन दे दी जाती है, उसकी सेटिंग्स डॉक्टर उनको समझा देते हैं, और अलग अलग शेड्यूल दे दिए जाते हैं। कुछ लोगों को जो है सिर्फ रात को लगाने की ज़रूरत पड़ती है बाईपैप, फिर वो सारा दिन ठीक रहते हैं। कुछ लोगों को जो है सारा दिन और सारी रात भी जो है बाईपैप लगाना पड़ता है। तो इस स्थिति का क्या ऐसा परमानेंट सॉल्यूशन है? जी नहीं दोस्तों, इसका दुनिया भर में कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं है, कोई ऐसी दवाई नहीं है कि आप उसको खा करके ठीक रह सकते हैं। जो भी दवाइयाँ होती हैं वो आपके जो डॉक्टर होते हैं वो इतने सक्षम होते हैं, इतने उस चीज़ में निपुण होते हैं कि वो आप लोगों को इस तरह की दवाइयाँ सजेस्ट कर देते हैं, घर के लिए भी मशीन भी सजेस्ट कर देते हैं, ऑक्सीजन भी सजेस्ट कर देते हैं। लेकिन फिर भी यदि इसके बाद भी चीज़ें कंट्रोल में नहीं आ रही हैं तो एक बहुत चिंता की बात है। और इसमें जो है प्रकृति ने इतना ज़्यादा नुकसान कर दिया है हमारे परिवार के लोगों को कि फिर उनको ठीक कर पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में तो यही सब चीज़ें हैं, इसका ही एकमात्र विकल्प है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। आप दूसरी चीज़ों को भी ट्राई कर सकते हैं, उससे अगर कोई फ़ायदा मिलता है तो भी अच्छी बात है। जैसे कि कुछ लोग जो है च्यवनप्राश वगैरह का प्रयोग करते हैं, कुछ लोग जो हैं किसी अलग अलग प्रकार की दवाइयों का प्रयोग कर देते हैं, या फिर जो लंग्स की एक्सरसाइज वगैरह आती है उनका यूज़ कर लेते हैं। पर मैंने देखा है कि इन सब चीज़ों से ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलता है। जिनको मिलना होता है उनको इनिशियल शुरुआती दौर में ही मिल जाता है, अगर नहीं मिलता उसके बाद भी तो फिर चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना, और भाई आपके कोई भी क्वेश्चन है तो भाई कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम फिर से इस वीडियो एक नई वीडियो बना करके डिस्कस कर लेंगे। कोई ऐसा पॉइंट रहेगा जो आप जिसमें आपकी मैं हेल्प कर सकूं, जो मेरी नॉलेज है उसके आधार पर, क्योंकि मेरी भी हर एक व्यक्ति की नॉलेज जो होती है वो लिमिटेड होती है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।